हम सबसे आग्रह करेंगे कि एक जोरदार तालियों के साथ हम सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, इनका हौसला जो है उसे बुलंद करें। और अब आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए कि हमें इस काम में सफलता दें और हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और दुनिया भर में नाम रोशन करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। दीप प्रज्वलन के साथ ये 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 सिमडेगा का ये उद्घाटन संपन्न हो रहा है। जले ज्योत से ज्योत निरंतर, गहन तमस मिट जाए, संस्कार संस्कृति समागम सुधिजन ही हर्षाई। कहते भी हैं कि जब जब दीप जला है वहां का अंधेरा दूर हुआ है। तो ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं कि आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनका सामना करते हुए, उनको पार करते हुए आप सभी खिलाड़ी आज से लेकर 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस हॉकी चैंपियनशिप में आप अच्छा प्रदर्शन करें और बेहतर प्रदर्शन करें। और अब स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त सिमडेगा श्री सुशांत गौरव सर को। अंदर ये पीछे सभी बच्चों से आग्रह है, कृपया आप लोग सब पीछे होकर बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, पीछे हो जाइए, छाया में चले जाइए और वहीं कृपया बैठ जाइए। जहां पर छांव है ना, आप सभी खिलाड़ी वहीं पर अपना स्थान बना लें। धन्यवाद। आप लोग कृपया सेटल हो जाइए, सभी लोग सेटल हो जाइए, शांति से बैठ जाइए। सिमडेगा जिला में 11वें राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 के उद्घाटन के इस पावन बेला में झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री भूषण बाड़ा, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी, कोलेबीरा विधानसभा क्षेत्र, श्री विनय चौबे, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री अमिताभ कौशल, सचिव पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग, श्री जिशान कमर, निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, डॉक्टर शम्स तब्रेज, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, श्री ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, अध्यक्ष हॉकी इंडिया, श्री भोलानाथ सिंह, अध्यक्ष हॉकी झारखंड का, मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, गणमान्य व्यक्तिगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों, देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागियों, आप सभी का सिमडेगा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन से जिलेवासी अपने आप को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। इस जिले के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी एवं अन्य खेलों की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। इस आयोजन से जिले के खेल धर्मी युवक युवतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ है। हम आशावान हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय हॉकी टीम में सिमडेगा एवं झारखंड का प्रतिनिधित्व और भी बढ़ेगा। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड का, उनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु
सिमडेगा जिले का पुनः चयन किया है और प्रशासन पर अपना विश्वास दिखाया है। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने सिमडेगा जिले के खेल की उपलब्धियों को देखते हुए एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा जिले वासियों को समर्पित किया है, जिससे पूरे सिमडेगा जिले वासी काफी उत्साहित हैं। एक बार पुनः हम सभी स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस प्रतियोगिता में आकर इसका गौरव बढ़ाया है और हमें अनुग्रहित किया है। महोदय, आपके नेतृत्व में खेल के साथ साथ अन्य विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को भी गति मिली है और आगे भी ऐसा बना रहेगा। इसी आशा, जिले के उज्जवल भविष्य तथा प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जोहार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्री अमिताभ कौशल सर को। सर, आज के अवसर पर अपना संबोधन हमें दें। आज यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री भूषण बाड़ा जी, माननीय विधायक श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे सर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स जीशान कमर जी, उपायुक्त सिमडेगा, एसपी सिमडेगा, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, भाइयों बहनों, विशेष रूप से उपस्थित यहाँ पर सभी खिलाड़ीगण, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत कम समय लूंगा आपका और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में खेलकूद विभाग खेलकूद को प्रमोट करने के लिए बेसिकली 4 बिंदुओं पर काम कर रहा है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसका उदाहरण है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया है। एक और लगभग 14 करोड़ की लागत से एक और नया स्टेडियम तैयार होगा, जिसमें कि जैसा कि आपके सामने जो स्टेडियम है, एक और स्टेडियम अगर बगल में होगा तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने में और यहाँ आयोजित करने में आसानी होगी। ये एक बिंदु हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बिंदु है ट्रेनिंग। जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रखने का कोई फायदा नहीं है। तो ट्रेनिंग से जुड़ा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है हॉस्टल का, जो 50 की कैपेसिटी है, जहां बच्चे रहेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा बिंदु है एक्सपोजर के लिए टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। आपने देखा होगा
कुछ माह पहले मार्च में भी यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। आज पुनः नेशनल लेवल का जूनियर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। इसी प्रकार नेशनल लेवल की टीम फुटबॉल की माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इस समय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। 6 महीने रहेगी वहाँ पे और प्रैक्टिस करेगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर होगा। टूर्नामेंट क्यों महत्वपूर्ण है? टूर्नामेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो कंपटीशन चाहिए और एक्सपोजर चाहिए। तो जब नेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स और संभव हो तो इंटरनेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं और का सामना करते हैं तो अपना गेम इंप्रूव करता है। ये 3 कंपोनेंट हुए। चौथा कंपोनेंट है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। आप सबको जानकारी है, ओलंपिक से लौटने के पश्चात जो हमारे हॉकी में खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म किया, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगस्त में ये हुआ था। तो ये कुल 4 कंपोनेंट हैं: प्रोत्साहित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ट्रेनिंग करना, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरकार कटिबद्ध है ये सारे कंपोनेंट्स को जमीन पर उतार के हम लोग बेहतर से बेहतर करें, इन्वायरमेंट दें यहाँ के लोगों को, बच्चों को, जिससे कि जो उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज हो सके और वो भविष्य में अपना और राज्य का बेहतर नाम कर सके। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय श्री अमिताभ कौशल सर। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायक गण की उपस्थिति है। मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी जी को। आप आए और अपने वचन हमारे बीच रखें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। सिमडेगा की धरती पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को और कई राज्यों से आए हमारे हॉकी टीम की बेटियों को मैं कोटि कोटि स्वागत करता हूं और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस खेल आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किए हैं, आप सबों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज खेल का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के मजबूती के लिए एकता, एक दूसरे पर भरोसा और एक संगठन के रूप में, एक ताकत के रूप में रहने का नतीजा हम सबों ने इस देश की आजादी को पाया है। आज ये सभी चीजें जो मैंने बताई, इन सभी चीजों का विकास खेल के द्वारा होता है। इसीलिए हर देश या राज्य का बजट करोड़ों का होता है। खेल में वो ताकत है जिससे खिलाड़ियों के अलावे दर्शकों और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में एक अनुशासन की भावना का विकास बड़ी तेजी से होता है। एक
दूसरे पर भरोसा और विश्वास करने की भावना बड़ी तेजी से विकसित होती है और एक संगठन में रहकर अपने समस्याओं और अपने हर कामों को करने की भावना को विकास होती है। इसीलिए खेल का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल से हम जानते हैं खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उससे विकास होता है। खेल हमारे लिए मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। खेल व्यक्तिगत तौर पर हमारे खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और उनके रोजगार और मान सम्मान पाने का एक बहुत बेहतर साधन है आज। इसीलिए हमारी सरकार भी, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भी खेल को बढ़ावा के लिए कई योजनाएं चलाए हैं। हॉकी का विकास के लिए कई आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बालिकाओं के लिए खोला गया है और आज ये खेल का आयोजन भी उसी का एक परिणाम है। इसलिए मैं हमारे खेल संघ के अध्यक्ष देश स्तर के ज्ञानेंद्र जी और हमारे राज्य के भोलानाथ सिंह जी और हमारे उपायुक्त, एसपी और तमाम सहयोगी और हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी खिलाड़ियों समेत उपस्थित सभी देश और राज्य को सहयोग दे रहे सबों को मैं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक कोलेबेरा विधानसभा क्षेत्र श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक सिमडेगा श्री भूषण बाड़ा जी को। सर आप आएं और अपना संबोधन हमें दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज हमारे सिमडेगा किस पवन धरती पे, पवित्र धरती पे 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 में उपस्थित हमारे युवा ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई कोलेबेरा के माननीय विधायक विक्सल कोंगाड़ी जी, हमारे बीच उपस्थित हॉकी इंडिया के हमारे अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी, हमारे बीच उपस्थित झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोला सिंह जी, हमारे इस मंच में उपस्थित कला एवं खेल विभाग के हमारे सचिव अमिताभ जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री के सचिव चौबे जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे सिमडेगा के उपायुक्त महोदय सुशांत गौरव जी, एसपी महोदय संत तबरेज जी एवं हमारे इस मंच में उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, हमारे इस खेल के शुभारंभ के दिन में आए हुए सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें एवं भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथियों एवं विभिन्न प्रदेश से आए हमारे हॉकी के आन बान और शान हमारी बेटियां हैं। अब सबों को मैं इस राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट के शुभ अवसर पर, उद्घाटन का अवसर पर आप सबों को मेरा स्वागत है, जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। सबसे पहले आज मैं हमारे माननीय युवा और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूंगा
कि आज का यह दिन हमारे सिमडेगा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह हम लोग देखते हैं 10 मार्च को ये हमारे बीच में आए और सब जूनियर महिला हॉकी नेशनल टूर्नामेंट का ये उद्घाटन किए थे। आज हमारे बीच में आके हम सिमडेगा वासियों का कलर खड़ा कर दिए हैं। इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे सिमडेगा जैसे एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का पूजन हुआ है। अब इस मैदान से, इस ग्राउंड में हम लोग सिमडेगा और देश के केवल नहीं खेलेंगे, लेकिन इस मैदान में हमारे विदेश के भी हमारी टीम आएगी और खेलेंगे यहाँ। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा झारखंड सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत की सरकार ने यहाँ खेल और खिलाड़ियों को जिस तरह सम्मान दिए हैं, मान दिए हैं, सम्मान बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से खेल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ियों को ये सीधी नियुक्ति दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी परंपरा है कि इस तरह का जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, इस सोच के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। हम जिस तरह से हम लोग सभी जान रहे हैं कि इस वर्ष महागठबंधन की सरकार और हेमंत सरकार की सरकार ने 39 हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बच्चे और बच्चियों को यहाँ सीधी नियुक्ति दी है। यहाँ हमारे पूरे झारखंड में जितने भी खेल मैदान हैं, इस खेल मैदान का निर्माण चल रहा है। अब सबों को मैं आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी हम लोग यहाँ आए हुए दर्शक या तो खिलाड़ी, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जो सभी पंचायतों में, प्रखंड मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में जो मैदान बन रहा है, इसका सही से सदुपयोग करें। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेल भी सिखाएं इनको, और एक दिन हमारा इस जिला से राज्य से देश का नाम रोशन करेंगे। एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करेंगे ये लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस खेल से जोड़ें। मैं 2 लाइन और धन्यवाद कहने के लिए और 1 लाइन कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग देखे अभी सलीमा टेटे और निकी प्रधान जो हमारे प्रदेश से 2 टोक्यो ओलंपिक के लिए खेलने गए हुए थे, ये लोग कोई भी पदक नहीं जीत पाए, ना फर्स्ट हुए, ना सेकंड हुए, ना थर्ड हुए। इसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इनको जो मान सम्मान दिए हैं, जो इनको आर्थिक मदद किए हैं, जो इनके लिए वो अपने आप को निछावर कर दिए हैं, ये तारीफ के योग्य है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ कि एक बच्ची को, सलीमा टेटे को और निकी प्रधान को 50-50 लाख एक आलीशान मकान, चलने के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने इतिहास को रखने के लिए लैपटॉप दिया गया, अपने माँ बाप से बात करने के लिए इन्होंने मोबाइल दिए। तो ये छोटी पहल नहीं है। इस तरह का जो संस्कार और परंपरा का जो शुरुआत किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बार आप लोग से आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी आज हम लोग इस मंच में हैं, 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाएंगे हम लोग और हमारे इस माननीय मुख्यमंत्री के लिए जोरदार एक बार ताली बजाएंगे हम लोग। एक बार ताली गड़गड़ाहट आनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस मंच से मुख्यमंत्री से बहुत कुछ तो हमें सिमडेगा को मिल रहा है और मिलेगा। इसके बावजूद मैं कुछ मांग रखना चाहता हूं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारा इस सिमडेगा में सबसे पहले ओलंपिक खेले वो हमारे बाबा माइकल किंडो रहे। इन्हीं के पद चिन्हों पे, इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके आज हमारे इतने बच्चे ओलंपिक खेल रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से यह माइकल किंडो के पद चिन्हों पे हम लोग चलें, किस माइकल किंडो के नाम को हम एक स्वर्ण अक्षरों से लिखने के लिए
और यह एक पहचान देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे जिला मुख्यालय में इसका कहीं भव्य प्रतिमा लगे और जो हमारे बगल में जो इंटरनेशनल जो मैदान, जो स्टेडियम मैदान बन रहे हैं, मैं चाहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से और यहाँ के प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो हमारा जो स्टेडियम बन रहा है इसको माइकल किंडो का नाम दिया जाए। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे इस सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी समझा जाता है, इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मेरा भी लक्ष्य है, मेरा भी प्रयास है कि एक हॉकी का एक नर्सरी केवल ना कहलाए, लेकिन ये सिमडेगा एक खेल का भी पर्यटन नगरी बने। तो इसके लिए हम लोग आप सबों से निवेदन करेंगे, हम जितने भी हैं हमारे इस विद्यालय हम तो हमारे सिमडेगा जिला एवं झारखंड में जितने भी तरह के विद्यालय हैं, इस विद्यालय में खेल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। हर स्कूल में खेलने का मैदान होना चाहिए और हर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज यहां झारखंड के सीमा पर अवस्थित सिमडेगा जिला के इस एसएस बालिका उच्च विद्यालय में फिर से महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक भूषण बाड़ा जी, हमारे कोलीबिरा विधायक कोंगारी जी, यहां उपस्थित खेल विभाग के सचिव, यहां उपस्थित जिला के उपायुक्त, जिला के पुलिस अधीक्षक, वरीय पदाधिकारीगण, और विशेषकर पूरे देश के विभिन्न राज्य से आए हुए आप सभी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही सभी हमारे बच्चियों का मैं अपनी ओर से झारखंड प्रदेश में आप सबका स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज सिमडेगा जिले के लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह ऐतिहासिक दिन है। आज जहां एक तरफ 11वीं हॉकी इंडिया महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 का कार्यक्रम होना है और दूसरा आज जहां बड़े पैमाने पर इस जिले को कई योजनाओं का आधारशिला रखा गया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया और बड़े पैमाने पे लगभग 89-80 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए
एक तरफ हमारे खेल के जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आज ये टूर्नामेंट आने वाले 10 दिनों के लिए पूरे जिले में एक उत्साह और राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए काफी उत्साहित दिन होगा। और दूसरी तरफ लगातार झारखंड में हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, उन सब को रोजगार से जोड़ने का जो हमारा संकल्प है, उस पे निरंतर अपनी कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। आज इस एसएस बालिका उच्च महाविद्यालय में मेरा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है कि मैं फिर से यहां आपके बीच में आने का मौका मिला। उस समय भी सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजित था। उस समय भी पूरे देश से यहां हमारी बच्चियां पहुंची और विगत संक्रमण काल में जो कोविड की जो हमारी बीच में जो हम लोगों के विगत कई साल 1.5 साल से ऊपर इसके बीच से गुजर रहे हैं, इस बीच में भी झारखंड प्रदेश में यहां के हर वर्ग के लोगों को उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और यहां के जीवन को सामान्य स्थिति में रखने का भरकस प्रयास जारी रहा। इसी दौरान, इस संक्रमण के दौरान ही हम लोगों ने इस राज्य में ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया था। इसी कोरोना काल में सब जूनियर टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की गई। इसी दौरान आज यहां पर 11वीं हॉकी इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो जूनियर टीमें हैं यहां आई हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जहां सिमडेगा को और इस आसपास के जिलों को बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी का खेलों में हिस्सा लेना पूरे देश को मालूम है। लेकिन आज ये गौरव की बात है जहां हमारे बच्चियां विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जा करके अपनी जोहर दिखाती हैं। आज हमारे इसी राज्य में और इसी सिमडेगा जिला में पूरे देश के खिलाड़ी आकर के अपना हुनर और अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस राज्य के खेल, विशेषकर इस क्षेत्र में खेले जाने वाले हॉकी से जुड़े हुए सभी लड़के लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास भी है कि झारखंड खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ खेल के जगत में भी
अपना अलग पहचान बनाए। वैसे तो यदा कदा हम लोग अपने हुनर का प्रदर्शन हमारे राज्य के बच्चों ने, नौजवानों ने करके दिखाया है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। आज यहां पर इसी हुनर को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ का यहां स्टेडियम का भी आधारशिला आज रखा गया है। और ये हमारा संकल्प भी है कि जहां जिस तरीके के हमारे खेल से जुड़े बच्चे बच्चियों का हुजूम है, वहां पर उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। आज सरकारी महकमे में भी अपने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस क्रम में अनेकों बच्चियों को, अनेकों लड़कों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में रखना प्रारंभ कर दिया है। और आज ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है, जो हमारे इस राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों में जो क्षमताएं हैं उसको तराशने का काम लगातार जारी है, लगातार प्रयास है। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होना, जो आने वाले विगत 10 दिनों तक यहां चलेगा, और एक वातावरण का निर्माण होगा जिसकी हवा इस राज्य के कोने कोने तक जाएगी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे राज्य की आई हुई बेटियों को और उनके साथ आए हुए सभी कोचेस को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खेल सिर्फ जीत हार ही नहीं, बल्कि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को के साथ एक सौहार्द वातावरण और एक प्रेम का संदेश देने का भी काम करते हैं। और ये प्रतियोगिता सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, एक ऐसा संदेश लेके यहां से निकलेगा जिसकी आवाज राज्य के साथ साथ पूरे देश में गूंजेगी। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जोहार। आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अध्यक्ष महोदय श्री भोलानाथ सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ग्यारहवीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 में आज उद्घाटन समारोह के हमारे परम आदरणीय, हम सभी के आदर्श झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे हिंदुस्तान के जितने भी खिलाड़ियों हैं उन लोग को दूसरे बार आप आशीर्वाद देने के लिए सिमडेगा की धरती पर दोबारा आए। सर, इसके लिए आपको हॉकी इंडिया एवं हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा एवं सिमडेगा के सभी खेल प्रेमियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार।